ये जो पोस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही बात है। और इसकी मैं दो वजह आपको बता देता हूँ। एक ये कि ये मेरे साथ हो चुका है और दूसरा ये कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ आगे किया है। सोशल मीडिया पे ये पोस्ट काफ़ी सर्कुलेट कर रही है आजकल, और सोशल मीडिया के हद तक तो ये ठीक है, समझ आती है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें ना तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ भी इंसान रहते हैं, इंसान जहाँ भी है वो इंसान ही रहेगा। अगर वो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में या इंग्लिस्तान में, जहाँ भी है वो इंसान ही रहेगा। दूसरा ये कि जब मैनेजर, सुपरवाइज़र या डायरेक्टर किसी ट्रिकी पोजीशन में होता है या अंडर प्रेशर पोजीशन पे होता है तो उसको काम निकालना होता है। तो वो कोई बंदा जो उसकी टीम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो डेफिनेटली उसको काम देगा। इसकी मैं आपको एक क्रिकेट वाली मिसाल दे देता हूँ। देखिए, अगर आप सेकेंड इनिंग्स खेल रहे हैं और लास्ट ओवर है और खिलाड़ी आउट हो चुका है और आपको खिलाड़ी मैदान में भेजना है, तो आप कौन सा खिलाड़ी भेजेंगे मैदान में? ओबियसली वो जो इस एरिया में अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू समबडी एल्स जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो सिमिलरली एज अ मैनेजर, एज अ सुपरवाइज़र, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कौन बंदा अच्छा काम कर रहा है तो आप उससे और काम निकालें। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं होती अमेरिका में, जो कि ओबियसली पाकिस्तान में होती है, वो एक्सप्लॉयटेशन है। तो जो इस पोस्ट में जो मिसिंग बात है वो एक्सप्लॉयटेशन की बात है। देखिए, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है 8 घंटे काम करने का, तो कोई बंदा आपसे ये नहीं कह सकता कि आपने 10 घंटे या 12 घंटे काम करना है, ठीक है। जो कि पाकिस्तान में लेट सेटिंग जो है वो अर्ली कमिंग और लेट सेटिंग जो है ये मामूल बन चुका है, और एम्प्लॉयर्स डोंट पे फॉर दैट। यहाँ पे वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि आपने 8 घंटे काम करना है तो आपने 8 घंटे काम करना है, एंड दैट्स इट। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है और आपको एडिशनल आवर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली आप नया एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे कि आप एग्जिस्टेंस एम्प्लॉय को ओवर टाइम देंगे, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा है और आपने उससे 10 घंटे का काम लेना है, तो आप ये करेंगे कि उसको जो 2 एडिशनल आवर्स हैं उसका ओवर टाइम देंगे। और ओवर टाइम का रेट डिफरेंट होता है। अब सब स्टेट्स की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन एरिज़ोना में ये 1.5 है। उसका मतलब ये है कि अगर आप $10 पर आवर कमा रहे हैं तो 8 घंटों के आपको $10 पर आवर मिलेंगे, और जो बाकी के 2 घंटे हैं उसका आपको $15, 1.5 पर आवर आपको उसका मिलेगा। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन का आंसर है या एलिमेंट है ये यहाँ पे नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन बाकी जो यहाँ पे भी काम लेना होता है किसी अच्छे टीम मेट से, वो लेना होता है। और दूसरा यार, रोज़ रोज़ कौन रेज़ दे रहा होता है? मतलब आपको एक ही टर्म्स पे रेज़ मिल सकती है और वो है प्रमोशन। अगर आप प्रमोट हो रहे हो तब आपको सब्सटेंशियल रेज़ मिलेगा, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा स्टैंडर्ड रेज़ होता है हर साल। अगर आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, इतना कि बस आप जॉब जो डिस्क्रिप्शन है उसको मीट कर रहे हैं, तकरीबन दोनों को एक ही जैसा रेज़ मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक को बहुत ज़्यादा रेज़ मिलेगा और दूसरे को बहुत कम रेज़ मिलेगा। ये डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। एक बंदा जॉब कर रहा है, उसको जॉब के हिसाब से ही रेज़ मिलता है। हाँ, ये है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आप अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो ये है कि कल को कोई बड़ी पोजीशन आएगी फिर उसमें डेफिनेटली आप नॉमिनेट होंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ यहाँ पे रेज़ मिलती है लोगों को।